ग्रुप डी के लिए देख लीजिएगा, ग्रुप डी के लिए। और ये टोटल रीजनिंग में आपको 30 रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। 30 रीजनिंग बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। 30 रीजनिंग को आप अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे। इधर देखिए सभी लोग, पहले यहाँ पे क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि जैसे यदि स्टार को ये कोड में लिखा गया है और MARS मार्स को इस कोड में लिखा गया है, तब बताइए पार्क को क्या लिखा जाएगा। इस स्थिति में आपको बताना क्या है। तो मैं आपको बोला था कि कोडिंग याद कर लीजिएगा, कोडिंग यदि याद रहेगा तो बड़ा मज़ा रहेगा। यस का 19 होता है और टी का जो है 20 होता है और एक का जो है 1 होता है और आर का 18 होता है। यानी हमको दिख रहा है कि ये सीधा सीधा कोड जो है लगा दिया है। तो वही काम जो उसमें किया है वही काम हम इसमें कर देंगे। और पी का कितना होता है, 16 होता है। और ए का कितना होता है, 1 होता है। और आर का कितना होता है, 18 होता है। और के का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये ऐसा कहाँ आपको दिख रहा है, देखिए ये रहा, दिख रहा है ना जी, ऐसा सेम पोजीशन दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा और ऐसे ही आप बनाने वाले हैं। टोटल सवाल मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, 30 रीजनिंग आएंगे ग्रुप डी में। तो ये 30 रीजनिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये आप लोगों को दिख रहा होगा। जल्दी जल्दी आप समझना चाहते समझ लीजिए। आगे मैं बढ़ रहा हूँ, आगे देखिए ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मैं पूरा बात पढ़ के सुना रहा हूँ। पूरा बात पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि एक असंगत, यहाँ पे एक शब्द लिख दिया है कि असंगत का मतलब हुआ 3 गो में एक ही गुण होगा, 1 गो में अलग अंतर गुण होगा। अब हम वही चेक करते हैं। चेक करने के लिए मैं आपको पहले बता दूं, नंबर याद होना चाहिए सबका, फिर आप चेक फटफट कर लेंगे। जैसे भी का 22 होता है तो पी का कितना होता है, 16। तो इसमें अंतर कितने का है बताइए, 6 का अंतर है। यस का 19 होता है और यू का कितना होता है, 21 होता है। तो कितने का अंतर है बताइए, 2 का। यानी इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें 6 घट रहा है। वो चलो 2 और 6 का अंतर है, क्लियर है। वही अंतर हम नीचे ढूंढ लेते हैं। टी का क्या होता है बता दीजिए, 20 होता है। और 20 के बाद इसको देखेंगे ना जी, इसको, तो एन का क्या होता है, 14 होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी 6 का घट रहा है, क्लियर बात है। और क्यू का क्या होता है, 17 होता है और 19 होता है इसका। यानी कहीं ना कहीं देखो ये भी 2 बढ़ रहा है। तो देखो इसमें 6 घट रहा था, 2 बढ़ रहा था। इसमें भी 6 घटा 2 बढ़ाई, दोनों सेम रहन का है। अब वही रहन हम यहाँ मिला लेते हैं। आर का 18 होता है और यल का क्या होता है, 12 होता है। यानी इसमें भी 6 घट रहा है। ओ का जो है 15 होता है और क्यू का जो है 17 होता है। यानी इसमें 2 बढ़ रहा है। अब आप बताओ, ये तीनों रहन का तीनों मिल गया तो स्पष्ट है कि आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। लेकिन इस आंसर को फिर हम आपके सामने दिखाना चाहेंगे। वाई का जो होता है वो होता है 25 और यस का जो होता है वो होता है 19। यानी कितने का अंतर है, -6 का। ये बिल्कुल मिल रहा है। और इसमें थोड़ा आ जाइए, इसका होता है 22 और ये 23 VW ना, और इसका होता है 23। यानी यहाँ पे अंतर कितने का किया है, 1 का। इसी के वजह से ये आंसर क्या है, गलत है। लेकिन आंसर क्या होगा, सही होगा, ठीक है। क्योंकि इन तीनों का रहन एक जैसा है और इसका रहन अलग है, यानी ये असंगत है। जब असंगत है तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर बात है। तो ऐसे भी आप ढूंढ सकते हैं तीनों चारों में। और आगे हम बता दे रहे, एक एक पूरा सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रुप डी में रीजनिंग का इससे ज़्यादा इसी टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो ये टोटल सवाल देख लेंगे आप। ये सवाल क्या कह रहा है, इसको पहले हम देख लेते हैं, अच्छे समझ लेते हैं। सवाल में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, मैं आपको बता चुका हूं, अगर ए लिखा हुआ, ए के बाद आप कोई भी चीज़ पढ़िएगा तो इसको हम क्या कहते हैं, बाएं से कहते हैं। अगर जेड लिखा है और जेड के इधर कोई चीज़ पढ़िएगा तो इसको हम क्या कहते हैं, दाएं से कहते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां अक्षर। अब अगर बाएं से 9वां जाइएगा तो बाएं से 9वां कौन होगा, 9वां का मतलब हुआ आई। क्या हुआ जी, आई हुआ। बाएं से 9वां है। अब यहाँ कह रहा है कि दाएं से 12वां। अब देखो दाएं से 12वां ज्ञात करना थोड़ा भारी अगर आपको पड़ रहा है तो आप एक काम कीजिए, जो दाएं से 12 दे रहा है ना, 12 को 27 में से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 15। अब ये आ गया बाएं से, ये किससे आ गया, बाएं से।
तो जो दाएं से आपको याद हो ना हो, उससे बढ़िया है कि आप जो है दाएं से ना देख के आप 27 में से 12 को घटा दीजिए, वो तुरंत निकल जाएगा बायां 15। हाँ तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो वही बतिया, नियम पे एक ही बढ़ जाएगा। तो ये बायां 15 आ जाएगा, और बायां से 15 यदि आपको याद है तो 9वां जब यहाँ है तो पक्का है 15वां यहाँ होगा, और ये 15वां आपको पता है क्या होगा, तो ओ होगा। अब कह रहा है कि बीच में कितने अक्षर हैं, तो आई और ओ के, यानी कि 9वां और 15वां के बीच में कितने अक्षर है, तो आई के बाद आप खुद पढ़ लीजिए, JKLMN। कौगो है जी 1 2 3 4 5, यानी कुल मिला के कितने हैं 5, यानी आंसर आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, अलग तरीका भी आप अपना सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये लॉजिक घुमाएगा भी तो आप घूम नहीं पाएंगे, आप आराम से बना लेंगे। कितनों बार बाएं दाएं कहेगा, आप दिमाग में एक के बात रखिए, अगर बाएं से हम काम कर रहे हैं तो बाएं से ही हमको एकदम एक्यूरेट याद होना चाहिए, और हम 27 में से घटा के उसको बायां कर देंगे। वो कितनों बार दायां देगा, हम 27 में से घटा के उसको बायां कर लेंगे। तो 27 में से घटा के क्या हो जा रहा है, वो बायां हो जा रहा है। वो भले दिया है दायां, लेकिन हम उसको क्या कर दे रहे हैं, बायां कर दे रहे हैं। कब, 27 में से जब घटा रहे हैं तो, ठीक है। तो तरीका अलग अलग होता है, जितने आप टीचर का वीडियो देखेंगे, जितने लोगों का पढ़ाई पढ़ेंगे, सबका अलग अलग होगा, लेकिन आपको समझना है ऐसा तरीका जो किसी में काम कर जाए और आपका दिमाग वहाँ पर बिल्कुल काम करे। यहाँ देखिए वर्णमाला ए से लेकर जेड तक दे दिया, तो ये हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, दे दिया, हमको पता है ए से लेकर जेड तक, गलत तो लिखा नहीं होगा, पढ़ा लिखा आदमी छापा होगा। अब 20 कह रहा है, 1 कह रहा है, 7 कह रहा है, 5 कह रहा है, के स्थान पर जो वर्ण आते हैं, तो 20 के स्थान पे टी आता है, 1 के स्थान पे ए आता है, जे के स्थान पे जी आता है, ई के स्थान पे ई आता है। उनसे एक सार्थक अंक बनाया जाता है। सार्थक अंक बनाना है, TAGE से एक ऐसा शब्द बनाइए जिसका बाकायदे जो है कुछ आंसर मिलता हो, जैसे गेट। अब मान लीजिए इससे मैं आपको बता दूं कि इससे एक मीनिंग मिल जाएगा, GATE, गेट, गेट मिल जाएगा। अब कह रहा है कि उस शब्द का दूसरा वर्ण कौन सा होगा, तो कोई भी, भाई बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम जो बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग दूसरा ए आया। ए यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इंग्लिश का भी कुछ मीनिंग आपको याद होना चाहिए, बहुत लंबा लंबा मीनिंग नहीं, लेकिन छोटका छोटका जो मीनिंग हुआ है वो सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में उस सब का बड़ा महत्व दे देता है। तो ये जैसे RRB ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, इसमें आपको एक क्वेश्चन मिल गया, कह रहा है भाई ये नंबर से जो मिल रहा है उसको बताइए कि कैसे क्या होगा, ठीक है। तो ये आप बना लेंगे। इसके बाद से देखेंगे आप, 1 मिनट देखते रहिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें आपसे कहा गया है, इसमें 2 तरीक़ों से सवाल को पूछा जा सकता है, आरोही या अवरोही। आरोही का मतलब छोटे से बड़ा की ओर, अवरोही का मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो 2 गो क्रम पूछा जा सकता है, इधर देखो आप लोग, 2 गो चीज़ को पूछा जा सकता है। अब इसमें आपसे कौन वाला पूछा है, तो मैं आपको बता दूं अवरोही में पूछा गया है। अवरोही का मतलब पहले बड़ा लेना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो अवरोही या आरोही दोनों में कोई भी दे सकता है। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप देखेंगे कि आरोही दिया है कि अवरोही दिया है, बढ़ते क्रम की घटते क्रम, ना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब मान लो आप बढ़ते क्रम में लिख दिया, कहीं पूछा है घटते क्रम, तो आंसर गड़बड़ा जाएगा। तो जैसे अगर जो ये मैं बोला हूँ कि अवरोही में दिया है क्वेश्चन, मैं जब टाइप कर रहा था आपको बता दूँ अवरोही का है। अवरोही में सबसे ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाश, गंगा, मानव, इन चारों में सबसे बड़ा कौन होगा, ब्रह्मांड होगा। क्या होगा, ब्रह्मांड। देखो हर जगह ब्रह्मांड दिया है ना जी, हर जगह ब्रह्मांड दिया है, इसलिए भाई इसको तो आंसर मानेंगे नहीं, किसको माने। अब ब्रह्मांड के बाद दूसरा नंबर पे आकाश गंगा आएगा, यानी 1 के बाद 3 होना चाहिए। तो यहाँ 1 के बाद 2 दे दिया है तो गलत, यहाँ भी 2 दे दिया है तो गलत, यानी ए और डी तो आंसर नहीं होने वाला, बी और सी में कोनो ना कोनो होगा। चलो आकाश गंगा भी हो गया, आकाश गंगा के बाद पृथ्वी आएगा, क्लियर है। तो 3 के बाद क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 3 के बाद क्या है, 4 है, इसकी वजह से यो गलत हो गया। लेकिन देखो 3 के बाद यहाँ 2 है, 2 के बाद 4 मानो लास्ट में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये सब बस देखना है और आंसर टिक करना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको, ठीक है। अभी देख लीजिए बेहतरीन आंसर मिल रहा है आपको। आगे बढ़ जाइए।
आगे बढ़ेंगे आप, यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रहा है, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। इस सवाल में एक चीज़ पहले मिलाया जाता है, नोटिस किया जाता है कि किसको लिखा गया है। वास्तव में लिखा है CABLE जो भी है इसको ये लिखा है। अब आपको इस वाले में देखिएगा PA जो भी लिख रहा है इसमें ये वाला लिख रहा है। अच्छा, इसमें और इसमें क्या सेम दिख रहा है? E वाला सेम दिख रहा है ना जी। E को यहाँ क्या लिखा है? हैज, और E को यहाँ भी क्या लिखा है? हैज। इसका मतलब क्लियर है कि जो लिखा है उसके सामने वाला वर्ड को लिख दिया है कोडिंग बना के। तो कह रहा है कि बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। तो बताइए E का दोनों में कोड क्या था? हैज था ना। तो E का यहाँ भी कोड क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए। हैज कहाँ नहीं है? A में नहीं है, और हैज कहाँ नहीं है? B में नहीं है। ये दोनों तो कोनो जिंदगी में ऑप्शन नहीं होगा, चांस से नहीं है, ये तो होने वाला ही नहीं है। अब बच्चा दूगो बात, तो दूगो में पहिलका तो हमको दिख रहा है कि भाई अब तो दोनों सही है, और ऑप्शन से ही हम टिक करने वाले हैं। तो भाई इन दोनों में तो अभी तक हमको पता है कि दोनों में कोनो ना कोनो आंसर होगा, लेकिन अब दूसरा से क्लियर हो जाता है। यल का क्या लिखा है? यल का इसमें क्या लिखा है? 7 लिखा है, तो हमारा भी यहाँ पे 7 होना चाहिए। यहाँ 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर C इज द गलत आंसर, और ये D इज द राइट आंसर। बात खत्म। बोलिए कोई दिक्कत है? वो जो भी है समझ सकते हैं आप, उतना समझदार हैं। तो बताइए ऐसे आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? कोडिंग आपको देखना है और लगाना है, और ये आपकी, मैं पहले बोल चुका हूँ, आपकी मानसिक संतुलन सही होनी चाहिए, और आप जो सोचो समझो एकदम फिक्स होना चाहिए, तब आप आंसर मार पाओगे, अन्यथा नहीं मार पाओगे। ये चीज़ें होनी चाहिए। अब आप सोचोगे बहुत बड़ा दे दिया, रुको खूब लिखने से नहीं आएगा। दिमाग उससे ज़्यादा, जितना तेज कलम चले उससे ज़्यादा तेज दिमाग चलना चाहिए। कलम तो चलबे करेगा, दिमाग उससे ज़्यादा रफ्तार में होना चाहिए, तब ये होगा। ये बहुत भारी नहीं है, लेकिन लॉजिक, इसी को तो लॉजिक बोलते हैं, ये तो तार्किक है, ये तो दिमाग तर्क बढ़ाएगा। तो ये कंडीशन है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा आज फुल टू फुल मैं किताब ही आपको दिखाने वाला हूँ, आपके सामने से पूरा किताब गुजरने वाला है। ये एक एक चैप्टर का एक एक सवाल लिया गया है, तो एक पूरा रीजनिंग का बुक पूरा ख़त्म होने वाला है। लेकिन अब ऐसे क्या है कि पेपर आपका चला गया आगे, तो अब इसको रोका जाएगा और आगे आपको पढ़ाया जाएगा। ये सवाल देखिए, ये श्रृंखला दिया है और कह रहा है कि श्रृंखला को आप आगे बढ़ाइए। भाई आपसे कह रहा है कि आप आगे बढ़ाओ, इधर देखो। अब आप कैसे आगे बढ़ाओगे? B का क्या होता है बताओ? 2 होता है। H का क्या होता है? 8 होता है। N का क्या होता है? 14 होता है। अच्छा, कितना कितना बढ़ा रहा है देखोगे? 6 बढ़ाया है, फिर 6 बढ़ाया है, फिर 6 बढ़ाया है, तभी तो 20 हो गया जी। तो बताओ अब तुम क्या बढ़ाओगे? 6 ही बढ़ाओगे भाई, जैसे वो चल रहा है वैसे हम भी चलेंगे। हम कौन सा अपने मन से चलने वाले हैं, हम भी 6 बढ़ाएंगे। जब हम 6 बढ़ाएंगे तो ये 26 होगा, और 26 होगा तो पक्का Z आएगा। तो Z आएगा तो पक्का A गलत हो गया और C गलत हो गया। ये दोनों तो ज़िंदगी में कब आंसर नहीं होने वाला। इस पर भुला के भी आपका पेन नहीं चलना चाहिए, नहीं तो चल गया तो गलत। मान लो 25%, 25%, 25%, 25%, तो 50% तो मैंने हटा दिया है पहले ही कि ये दोनों तो चांस नहीं है कि नहीं होगा। अब बचा है ये दोनों में कौन एगो मारोगे पक्का एक आंसर होने वाला है, लेकिन इन दोनों में भी थोड़ा सा और दिमाग लगा दो तो सही मिल जाएगा। अब ये ऐसे ही पेपर में भी टिक किया जाता है, 4 ऑप्शन में 2 गलती है पहले मार दो कि हाई गलती हो गई तो हमको नहीं लेना है, बचा 2 में बड़ा आसान होगा ढूंढना। 8 किसका मैं कल बोला था, 8 जो है, ये सब याद रखिएगा कि 8 जो है वो 2 का क्यू होता है, और 27 किसका क्यू होता है? 3 का, और 4 का क्यू 64, और 5 का क्यू ये। तो पक्का है जब 2, 3, 4, 5 चल रहे थे 6 चलेगा, और 6 का क्यू 216। तो 216 कहाँ है? तो 216 यहाँ है। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर, और B आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ख़त्म। आ रही कोई दिक्कत है इसमें? तो ये बिल्कुल आसान है, ऐसे ही आप बनाएंगे ऐसे ही ये बनेगा। आगे देखिए, आगे आपको दिख रहा होगा एक और क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है, और वो सारा क्वेश्चन मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। इधर कह रहा है कि श्रृंखला में 7 की पुनरावृत्ति और संख्या 9 की पुनरावृत्ति का योगफल कितना है। माने संख्या 7 कितनी बार आया है और संख्या 9 कितनी बार आया है। ये जितनी बार भी आया होगा इनको जोड़ के बताइए कि कितना आंसर होगा। तो 7 को काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 बार है ना जी, 5 प्लस 9 कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 5 6 कितना हो गया? 11।
ये दोनों मिला के कितनी बार आया है जी? 11 बार आया है। कितनी बार आया है? 11 बार आया है। बात खत्म हो गया, आंसर हो गया कंप्लीट, है ना। तो बहुत भारी नहीं है, आपको आराम से समझना है टोटल चीज़ें। ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं कल नहीं बताया था, लेकिन आज मैं आपको बता भी दे रहा हूँ सवाल कैसे बनेगा। इस सवाल को देखते हैं आराम से और बनाएंगे भी आराम से। पहली बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहली बात कि मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ लिख के दिखा रहा हूँ, पूरा एकदम अच्छे समझिएगा। छोटा सा ही मैं दिखाऊंगा क्योंकि जगह है नहीं मेरे पास। ये हो गया एल और आर। इसमें मैं आपको बता दूँ, ये थोड़ा इधर ले रहा हूँ, ये मैं इधर ले रहा हूँ, इसको मैं और इधर और इसको मैं और इधर। आप एक चीज़ जानते हैं, इसको हम उत्तर बोलते हैं, इसको हम दक्षिण बोलते हैं, इसको हम पूरब बोलते हैं, इसको हम पश्चिम बोलते हैं। ऊपर मुड़िया पर हम यल और आर लिख दे रहे हैं ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो, कभी भी दिक्कत ना हो, आपको कभी भी दिक्कत ना हो। एल और ये क्या हो गया? आर हो गया। अब मैं बता रहा हूँ सवाल कैसे बनेगा। इसका सवाल बनाना हो ऐसे बनाइएगा, बड़ा सा खींच लीजिएगा, एल आर दर्शा दीजिएगा, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। कैसे बनेगा? पढ़िए पहला लाइन। सुनील बिंदु आर से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर हटाई जाता है। मान लो सुनील है, सुनील यहाँ बिंदु आर पे होगा और यहाँ से पश्चिम की ओर चला और मान लो एजा ले आया 28 मीटर। क्लियर बात है? 28 चला, फिर वह दाएं मुड़ता है। बताओ, पश्चिम जा रहा है तो दाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ से दाएं मुड़ा और 20 मीटर चलकर, 20 मीटर चला है भाई, 20 मीटर चला है, यानी कि अब उत्तर की ओर जा रहा है। बिंदु यम पर पहुँचता है, एजा बिंदु यम है, और पहुँचता है और बाएं मुड़ जाता है। जब ऊपर जा रहा है बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, तो इधर मुड़ गया और 30 मीटर चलता है। और ये जो चला है ये कहानी कितने का चला है? 30 का। फिर बाएं मुड़ता है, जब इधर जा रहा है बाएं मुड़ेगा तो देखो किधर है? नीचे है। बाएं मुड़ता है और 28 मीटर चलता है। बाएं मुड़ता है 28, देखो हाई 20 है ना जी, तो हाई इतना कवर करोगे तो 20 होगा, तानी मुनी बढ़ा दो 28 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा जी? हाई 8 हाई 20 कितना हो गया? 28 हो गया ना। अब कह रहा है 28 मीटर चलता है और बिंदु यस पर पहुंचता है, यानी ये जो बिंदु पे आया है ये बिंदु का नाम क्या है? यस है। और कह रहा है अंत में वह बाएं मुड़ जाता है। अब नीचे से जब बाएं मुड़ेगा तो देखोगे भैया किधर है? उधर ना है, बाएं मुड़ता है और 48 मीटर चलता है। बताओ एजा से 48 जाएगा, कितना दूर जाएगा? 30 तो है, ये है, तो यहाँ तक आएगा तो 30 होगा। ये 28 है, तो 28 है यानी कि 18 इसको और चलना ही है, यानी एजा ले आके तनी दूरी और चल जाएगा, हेजा ले आ जाएगा, क्योंकि पूरा जाएगा तब तो 58 हो जाएगा ना जी। तो इसको 48 चलना है तो यहीं तक चलाओ, इसको यहीं तक चलाओ। चल गया। कह रहा बिंदु जेड तक पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? ये जेड तक पहुँच गया है। कह रहा बिंदु आर के सापेक्ष बिंदु जेड किस दिशा में है? मोड़ सब 90 डिग्री वाला है, तो बिल्कुल सही बात है, मोड़ तो मैंने सारा 90 डिग्री पे ही दिया है। कह रहा है कि ये किस दिशा में है। अब बताओ, भाई आर है और आर के सापेक्ष किस दिशा में दिख रहा है जी तुमको? दक्षिण और पश्चिम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम आपका राइट आंसर। तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ कि आप कैसे बनाएंगे। कितना भी भारी लेवल का सवाल देगा, आप बढ़न एक प्लस खींच दीजिएगा, एल आर मूड़ी पे उसके लिख दीजिए। फिर आपको बाएं दाएं में कोनो जिंदगी में परेशानी नहीं होगा कि बाएं कहने मुड़ रहा है दाएं कहने मुड़ रहा है। यल देखते रहिए, बाएं मुड़ाइए, आर देखिए दाएं मुड़ाइए, मुड़ाते रहिए और इसको बना लीजिए। एक बात का और ध्यान रखना है कि नंबरिंग का ध्यान रखें। अब एजा हम 20 चले हैं तो एजा यो 20 कहलाएगा, तो 8 आगे बढ़ेगा, ये ध्यान रहे। इस सब का ध्यान नहीं रहेगा तो फिर सवाल आपसे गलत बनेगा। मान लो एजा से तुम 20 एजा चला दिए, एजा से तुम 28 यहीं ला के रोक दिए, तब तो गलती बन जाएगा। तो ये सब आपको, ये सब माइनर मिस्टेक है, ये सब देखना है कि जब 20 इधर चला है तो 20, अब 22 का रहा है तो तन मिनट अधिक लेंगे, अंदाज से ही, नाप के तो बैठे नहीं है वहाँ पे, अंदाज से थोड़ा सा अधिक लेंगे। 48 का रहा है तो अंदाज से थोड़ा सा उसको बढ़ा लेंगे। ये सब अंदाज पे काम चलेगा, लेकिन वो सही होना चाहिए, तभी आपका सवाल सही बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो ये भी सवाल ऑलरेडी जो है बहुत भारी नहीं है, आसान है, आप देख सकते हैं और उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं। उतारेंगे आप लोग? उतारिए, उतारिए, जल्दी उतारिए। देखिए आगे बढ़ रहे हैं सवाल, हम आगे बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलिए देख लीजिएगा, मेरे भरोसे न रहिएगा, पढ़ लीजिएगा।
इधर देखिए, ये सवाल देखिएगा। इस सवाल में रक्त और संबंध वाला सवाल है। तो रक्त और संबंध के सवालों में ऐसा नहीं है, ये लेवल वाला सवाल है। रक्त संबंध का मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि रक्त संबंध में सबसे भारी लेवल का सवाल इसको माना जाता है। यानी तो तस्वीर वाला एगो होता है, एगो रक्त संबंध ऐसे देगा, मामा का फुआ का वो भी देगा, तो वो सब आप बना लीजिएगा। ये वाला देखिए, मैं वही वाला बता के आपको दिखा रहा हूँ बना के। इधर देखिए क्या दे रहा है। ऐसे में क्या करते हैं, लास्ट वाले को पकड़ते हैं, W और ये जो भी दे रहा है एंड Z। तो बताओ जी, इसको तुम W समझोगे और इसको तुम Z समझोगे। इन दोनों का अर्थ है कि C जो है वो D का पिता है। यानी आप क्या समझे, ये जो W है पक्का है, क्या है, पिताजी है, Z का पिताजी है, तो ये पक्का प्लस होगा, लड़का है भाई। अब कह रहा है परसेंटेज पे आ जाओ। जैसे परसेंटेज पे आओगे इन दोनों को लेके चलोगे। तरीका देखो, Y परसेंटेज W, तो Y परसेंटेज W यानी कि C परसेंटेज D का अर्थ है कि C जो है वो D की पत्नी है। यानी कंफर्म हो गया, ये Y क्या है, इसकी क्या है, पत्नी है। तो जब इसकी पत्नी है तो कंफर्म है ये माइनस होगी। क्या होगी, माइनस होगी, लड़की है भाई। तो ये दोनों पति पत्नी और इनके ये लड़का है। लड़का है कि लड़की, ये कंफर्म नहीं है। अब आगे लाइन दे रहा है, तो फिर अब इन दोनों को लेके पकड़ोगे आप, इन दोनों को लेके पकड़ोगे। X और Y में डॉलर है, तो X और Y में डॉलर यहाँ दिखा रहा है। इसका अर्थ है कि C का अर्थ है कि C जो है D की बेटी है। ये वाली ना इसकी बेटी है। इसकी बेटी कौन है, इसकी बेटी। अब कंफर्म है कि जब इसकी बेटी है तो ये माइनस होगी, और ये इसी की बेटी नहीं है, ये इसकी भी बेटी होगी, होगी ना भाई। क्योंकि अब देखो, इसका बाप W है, इसकी माँ Y है, तो पक्का है Z की बहन कौन होगी, X होगी भाई बहना। लेकिन अभी Z का जो है मेल फीमेल क्लियर नहीं किया है। लेकिन एक बात और इसमें लाइन में लिखा है कि यदि W की केवल एक ही बेटी है, यानी W बाप है और इसकी बेटी केवल एक ही है, तो हई ना बेटी होगी। तो पक्का जब ही बेटी है तो पक्का हई वाला क्या होगा, बेटा होगा। कंफर्म हो गया। अब आपको ऑप्शन में कह रहे हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ये बताइए। X Z का पुत्र है, X Z का पुत्र है जी, नहीं यार, X Z का पुत्र है ये नहीं है, चांस नहीं हो, तो भाई बहन है। देखिए दूसरा का Z X की माँ की बहन है, Z X की माँ की बहन नहीं है, उसके लड़का है, यो गलत है। ऑप्शन नंबर C, X Z की बहन है, X Z की बहन, हाँ ये सही है। इन दोनों में कैसा रिलेशन हमको दिख रहा है जी, भाई बहन का, और ये पक्का है बहन, उसकी बहन है ना, तो ये हमको बिल्कुल सही दिखा। और ऑप्शन नंबर Z X की बहन है, Z X की बहन है, नहीं भाई ये लड़का है, ये तो भाई है। तो ऑप्शन नंबर D इज द रॉन्ग आंसर, ये C इज द राइट आंसर। बात खत्म, नोट कर लीजिए। इसका पढ़ा है ना आप लोगों को, जल्दी बनाइए। कल बनाए थे आप लोग, चलिए बना लिए हो। तो ये सवाल देखिए, यही मैं बार बार कह रहा हूँ, जो सवाल मैं आराम से पढ़ा दिया हूँ वो आपको एकदम ढंग आएगा। अब आप सोचेंगे कि धाएँ धाएँ आगे बढ़ें, तो बढ़ेंगे लेकिन सवाल नहीं आएगा। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इधर देखो। कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां और नीचे से 21वां है। लो भाई, रमेश यहाँ पे शीर्ष से और नीचे से कह रहा है, शीर्ष से 16वां स्थान पे रमेश है जी। इसका स्थान कौन सा है, 16वां। कौन है ये, रमेश है। और नीचे से 21वां स्थान पे है, नीचे से इसी रमेश को देखा गया है, तो ये 21वां स्थान पे है। कौन है ये, रमेश है। कह रहा है कि 21 विद्यार्थी पास हैं, तो फेल कितने हुए, वो तो बात की बात है। अब पहले बात सुनिए कि लड़के हैं कितने। जब ऊपर से 16 देखा जा रहा है, 16वां नंबर पर रमेश है, तो इधर क गो लड़के बचे जी, 15 गो। और नीचे से 21वां नंबर पे रमेश है, तो नीचे क गो लड़के बचे इसके, 20 गो। आइए गो खुद रमेश है, तो 20 और 15 कितना हुआ, 35। आइए गो रमेश है, कुल छात्र कितने हुए, कुल छात्र बराबर 35 + 1 = 36 हो गए। यानी कुल छात्र कितने हो गए, 36।
ओई में से 21 गो जो विद्यार्थी हैं वो पास हो गए हैं। तो बताइए फेल कितने हुए हैं? तो यहाँ पे फेल बराबर 36 माइनस 21, 6 में से 1 जाएगा 5 और 3 में से 2 जाएगा 1, एक है ना। यानी फेल वाले विद्यार्थी कौ गो हो गए जी? 15 गो विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हो चुके हैं। क्लियर है? 15 विद्यार्थी ऐसे जो फेल हो गए हैं और कोई बात नहीं है। तो ये ऐसे सवाल बनेगा, बिल्कुल आसान। ये वाला सवाल आप लोग कॉपी बनाए, अभी मैं कॉपी फेयर का चेक करूँगा। नहीं, अच्छा इधर देखो, इधर 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक गोलाकार मेज पर बैठे हुए हैं। उनमें से एक का मुंह बाहर की ओर है और बाकी का मुंह अंदर की ओर है। एगो बाहर की ओर है और बाकी का मुंह कहने है जी, सब कोनो का अंदर की ओर है। ये बात तो क्लियर कर दिया। अब कह रहा है कि सी का मुंह अंदर की ओर है। देखो सी का मुख केंद्र की ओर है और वह डी के बाएं, अगर हम डी इसको मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो इसका बाएं इधर होगा तो पक्का है दायां किधर होगा? इधर। ये किधर बैठा है? तो मुंह ओने करके बैठा है। तो जब ये मुंह इधर करके बैठा है तो इसका बाएं इधर दाएं इधर, और जब मुंह अंदर करके बैठा है तो इसका बाएं इधर होगा दाएं इधर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे जब एक आदमी हेने बैठा है, एक आदमी हेने बैठा, तो बाएं दाएं बदल जाएगा ना। है जो डी है वो मुंह बाहर की ओर करके बैठा है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो उसका बायां इधर दायां इधर। लेकिन है लो मुंह अंदर करके बैठे हैं तो इनका बायां किधर होगा? इधर होगा। और दायां किधर होगा? नीचे। अब चलिए पहले आते हैं बात पे। कह रहा है बी जो है डी के आगे दूसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ पे जो सी है वो डी से बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो बाएं से 1 स्थान 2 स्थान। क्लियर है? बी डी के दाएं स्थान दूसरे स्थान पर बैठा है। जो बी है दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? बी बैठा है। यानी देखो एगो सी बैठा है बाएं से दूसरे स्थान पे, बी बैठा है दाएं से दूसरे स्थान पे। अब कह रहा है बी और डी के दाएं दूसरा स्थान। ठीक है, ए सी और डी दोनों के बीच में माने बगल में बैठा है। तो ए यहाँ पे है, सी और डी के बगल में यानी यहाँ बैठा है। ई बी के दाएं और ठीक बगल में बैठा है। ई बी के दाएं और, इसका दायां इधर ये होगा। तो ये ई यहाँ पे बैठा हुआ है। तो बताइए इनमें से मुख बाहर की ओर किसका है? बाहर की ओर मुख किसका है जी? डी का। मैंने पहले ही सोच लिया था कि बाहर की ओर कौन बैठेगा? डी, क्योंकि बार बार डी का जिक्र किया था तो मैंने डी को ही बाहर रखा था। और आ भी गया कि ग्रुप डी में क्वेश्चन है कि कौन लड़का बाहर की ओर बैठा है। अब सबसे बड़ी बात है कि आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसका बाकायदे क्लास चलता है, उसमें एक टेबल पे पढ़ाया जाएगा, वृत्ताकार मेज पे पढ़ाया जाएगा, कई ब्रेंच पे पढ़ाया जाएगा कि ब्रेंच पे लड़के बैठे हैं, एगो इधर मुड़ा एगो इधर मुड़ा। कई जब चीज़ें चलेंगी आपके सामने से तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसमें एगो चल रहा है सवाल, तो भाई एगो के हिसाब से आप देख लीजिए। मैं एगो के हिसाब से बता दिया हूँ। चरकोर कुर्सी भी रहेगा, वो सब भी रहेगा। चलो कोई बात नहीं है, वो सब भी धीरे धीरे आपको चलाया जाएगा, बताया जाएगा। हाँ यहाँ देखो जी, यहाँ देखो है सवाल बड़ा बढ़िया है। इधर देखो, इस सवाल को जो समझ लिया, सवाल गजब का है। 6 गो डिब्बा है। कौ गो डिब्बा है जी? 6 गो। अब लड़के सोचेंगे कि सर 6 गो डिब्बा बनाए, बनाइए तो क्या दिक्कत है? 1 गो डिब्बा, 2 गो डिब्बा, 3 गो डिब्बा, 4 गो डिब्बा, 5 गो डिब्बा, 6 गो डिब्बा हो गया ना जी। देखते रहो, देखो इधर देख लो इसमें कौन कौन है। तो डी ई एफ जी एच आई है के ऊपर रखे गए, एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए, एक क्रम में रखे नहीं गए। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। डी और आई के मध्य केवल 2 डिब्बे हैं और डी ऊपर से तीसरे स्थान पे है। ऊपर से तीसरा स्थान गिनो, 1 2 3। यहाँ पे डी है और यहाँ पे आई है और इनके बीच का गो स्थान है 2 गो। लाइन को देखो मैं पढ़ रहा हूँ, सुनो एक बार। डी और आई के मध्य केवल 2 डिब्बे हैं। देखो डी और आई के मध्य कौ गो डिब्बे हैं? 2 गो। डी ऊपर से तीसरे स्थान पर रखा गया है। डी ऊपर से 1 2 तीसरे स्थान पर रखा गया। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गया। ई और आई के मध्य केवल 1 डिब्बा है। ई यानी यहाँ पे पक्का ई होगा। ई और आई के मध्य केवल कौ गो डिब्बा है? 1 गो डिब्बा है। क्लियर हो गया? तो बताइए साथ ही ई और एफ के बीच 2 डिब्बा है। ई और एफ के बीच 2 डिब्बा है, तो एफ यहाँ रहेगा। तभी तो ई और एफ के बीच कौ गो डिब्बा हुआ जी? 2 गो डिब्बा हुआ।
तो बताइए कि नीचे से तीसरे स्थान पर कौन सा डिब्बा है? नीचे से तीसरा, 1 2 3, पक्का नीचे से तीसरा स्थान पे कौन आ रहा है जी? ई आ रहा है। तो ई हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ई राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब आप सोच रहे हैं सर जी और एच बच रहा है, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जी भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, यहाँ पे जी भी हो सकता है, एच भी हो सकता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि जी और एच का कहीं जिक्र किया नहीं है। तो जी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, एच यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया पूछा है कि नीचे से तीसरा पे बताइए कौन है। तो जो ऊपर से तीसरा पे होगा, अरे सॉरी, जो ऊपर से चौथा पे होगा तो नीचे से तीसरा पे होगा। तो नीचे से तीसरा पे कौन है जी? ई है। तो ई आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लॉजिक पे क्वेश्चन है पूरा पूरा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, इसको बना सकते हैं, इसमें कहीं सूत्र नहीं लग रहा है, ठीक है। हाँ, आगे देखिए। नहीं, इसको नहीं बनाना था, इधर देखिए। ये सब हम पढ़ाएंगे आराम से। उसको में डब्बा में क्या बनाएंगे? 6 का डब्बा है, पढ़ के बना लीजिए। 10 जनवरी, देखिए ये सवाल बड़ा मुश्किल है। सवाल मुश्किल नहीं है, दिक्कत है कि इसके बारे में, कैलेंडर के बारे में आपको थोड़ा भी नहीं पढ़ाया गया, तो थोड़ा बहुत आपको परेशानी होगा। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट सवाल बना के दिखा रहा हूँ कैसे बनाया जाता है, सुन लीजिए। चेक किया जाता है लीप ईयर है कि नहीं है। कोड सबका होगा। जैसे 10 तारीख दिया है, देखो जी लड़के, 10 तारीख 2006 को, 10 जनवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन है, ये बताना है। तो मैं बता रहा हूँ, इसमें 2-3 कोड याद करना होता है, मैं आपको कोड याद करा दूंगा। अभी फिलहाल देखिए, 10 लिख दीजिए, प्लस जनवरी का कोड 0 होता है, मैं बताऊंगा कैसे होता है कोड, सब बताऊंगा। और 2006 का कोड, इसको 1 माना जाता है, बाकी 106 ले लिया जाता है। 106 कोड हो गया। इस 106 में 4 से भाग किया जाता है। जितना बार में जाएगा शेषफल छोड़ के, 4 दूनी के 8, कट गया, 2 बचा 26, 4 छक्के 24, 2 बच गया, शेषफल छोड़ दो, 26 को सप्ताह पूरा हो रहा है, तो प्लस 26 लिख दो। अब बटा में हफ्ते के दिन से 7 से भाग कर दिया जाता है। अब ये जोड़ो ये कितना हो रहा है। देखो 2-3 को कोड में बोला हूँ, क्या कोड बोला हूँ? जनवरी का कोड लगाते हैं, इसमें से कोड निकाल लिए 106, और 106 में 4 का भाग दिए। 4 क्यों? लीप ईयर के लिए। लीप ईयर 4 साल बाद आता है ना जी, तो 4 से भाग दिया, और जितना बार में भागफल गया वो लिख दिए 26। 400 से दिया जाएगा जब शताब्दी की बात करेगा, जब शताब्दी को वो हम पढ़ाएंगे तो उसको बताएंगे। तो 4 से भाग कर दिए, 26 आ गया। अब इसको ऐड कर लेंगे, 106 26 और 10, 26 10 36 से चल 142 बटा 7, 7 से भाग करेंगे। 7 से जो भाग करेंगे तो जो शेषफल बचेगा, 7 दूनी 14, 140 20 बार में कट जाएगा, 2 शेषफल बचेगा। ध्यान रखिएगा, जो शेषफल बचता है उसी पे हमारा आंसर मिलता है। भाग देने से मतलब नहीं है, भाग देने के बाद जो शेषफल बचा, 2 शेषफल बचेगा, पक्का भाग दीजिएगा। अब 2 को सुन लीजिए क्या कहते हैं। 0 को रविवार कहते हैं, 1 को सोमवार कहते हैं, और 2 को मंगलवार कहते हैं। कौन सा वार कहते हैं? मंगलवार। तो पक्का कौन सा दिन रहा होगा? मंगलवार रहा होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल में भी, 10 जनवरी 2006 को कौन सा दिन था, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, और आ जाएगा मंगलवार आएगा। कितना आएगा? मंगलवार। लेकिन ये कैसे आएगा? इधर देखिए, मैं बोला हूँ कि कोड मैं बताया हूँ, अब ये कोड मैं आपको लिखवा दूंगा, बता दूंगा, ओरिजिनल बात है, मैं बोला भी हूँ। सुनिए, जैसे एक कोड मैं बता दूं, लिख लिए, इसका कोड मैं लिखवाऊंगा, देख लीजिए। लिखना हो तो इसको लिख लीजिए, चल लिखिए। देखिए, इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन देख लीजिए, बॉडमास के रूल पे है। इधर देखिए, बॉडमास के रूल पे क्वेश्चन है। बॉडमास का मतलब क्या है कि ये सब कुछ बदलना पड़ेगा आपको। अब ये जो दे रहा है वो चीज़ें बदलना पड़ेगा, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप बदलना सीखिए। मजला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, 14 गुणे 6। गुणे का मतलब क्या है? कह रहा है गुणे का, देखो गुणे का अर्थ क्या है जी? माइनस है, यानी कि 14 माइनस क्या लिखा जाएगा? 6। अब माइनस का अर्थ क्या है बताओ तो? माइनस का अर्थ प्लस है, तो प्लस लिखा गया। नहीं, देखो कितना आता है, 4/3। 4 भागे का अर्थ क्या है जी? भाग का अर्थ जो है गुणा है,
तो भाग का अर्थ गुणा है, तो ये 3 लिखा गया, मझला ब्रैकेट बंद, प्लस प्लस सॉरी ये प्लस को क्या लिखेंगे, प्लस का अर्थ क्या है, भाग है। यहाँ पे क्या है बच्चे, भाग है। ब्रैकेट में 6 माइनस 4, 6 माइनस, माइनस का अर्थ क्या बता दो, माइनस का अर्थ प्लस है, और 4 तो लिखा जाएगा, छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद। भागे का अर्थ क्या है, गुणा है। भागे का अर्थ क्या है, गुणा है, 3 है, हो गया। अब आप कुछ करना नहीं है, इसी को देख के ऊपर से देख देख के बदल दीजिए। अच्छा मैं क्या क्यों फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो जो चिन्ह दिया है सब चिन्हों बदल दिए हैं। कहाँ से चिन्ह बदले हैं, ऊपर दिया है, वहीं से देख के चिन्ह हमने क्या कर दिया, बदल दिया। अब बदलने के बाद आपको पता है बॉडमास में ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब होता है ना, पहले काको पहले काटिए तब पीछे तो गुणा करो धन जोड़ दो। तो पहले नहीं, छोड़ दो नहीं है, तो पहले आपको छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इधर देखिए, ये छोटा ब्रैकेट 4 तिहाई 12, ये छोटा ब्रैकेट 6 में से 14 में से 6 गया 8, इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस। ये मझला ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ये भागे का सिंबल है। 6 4 कितना हुआ, 10, बड़ा ब्रैकेट बंद, गुणे 3, 12 8 कितना हो गया, 20। अब 20 में 10 का भाग करोगे कितना आएगा, 2, और 2 गुणे कितना बचेगा, 3, बराबर कितना आएगा, 6। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो वो अच्छा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फट से क्या कीजिए कि देखिए क्या दिया है, प्लस का कह रहा है, प्लस का अर्थ भाग कह रहा है, लिख दीजिए 4 हली। हाँ, माइनस का अर्थ प्लस कह रहा है, गुणा का अर्थ क्या कह रहा है जी, गुणा का अर्थ माइनस कह रहा है, और भाग का अर्थ क्या कह रहा है जी, गुणा कह रहा है। ऐसे लिख लीजिए, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो। जहाँ जहाँ जौन चिन्ह, चिन्ह तो बदलना पड़ेगा, बिना चिन्ह बदले तो आप बना नहीं पाएंगे सवाल को, तो चिन्ह तो बदलना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा। बॉडमास का रूल भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, ये सब देखते हुए। तो 1-2 लाइन तो जाएगा, उतना मतलब जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये भी तो है, ये बहुत भारी तो नहीं माना जाएगा ना इसको। जब जही पानी भी गई, मिट गए जल्दी, ये खत्म हो गया वो उसमें का, नहीं और भी है, बता रहे हैं। अब ये कल से आराम से दूधू को लेके चलेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन लेके ज़रूरत नहीं है। मैथ 10 गो मैथ है, 10 गो रीजनिंग, बस 10 गो मैथ 10 गो रीजनिंग चलाएंगे बस कल से। होगा, इतिहास भूगोल पढ़ो, इतिहास भूगोल। जो चीज़ ना आए मेरे से पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ये वाला, ये देखो, ये सवाल देखो, ग्रुप डी में पूछा हुआ है पहले से ये। चलिए मैं देख लेता हूँ भाई। अब इसमें 4 को दे दिया, चारों में कह रहा है कि आप जानिए, आपका काम जाने, रख रख के 4 बार बनाइए। तो नसीब साथ दे दिया तो पहले सही हो गया। कैसे, तो देखो 100 - 2, यानी यहाँ पे माइनस रखेंगे, और भागे इसके जगह पे भागे रखेंगे, फिर क्या है 2, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, और फिर क्या है प्लस, प्लस इसके जगह पे 10 रखें। अगर 59 आ गया तो नसीब साथ दे दिया तो ठीक है। 100 में से 2 गया 98, 98 में 2 का भाग करेंगे 49, 49 में 10 को जोड़ेंगे 59 आ गया। यानी पहल का काम बिल्कुल कर गया, यानी पहला ऑप्शन सही है, नसीब सही है। और नहीं तो इसके बाद फिर दूसर का देखना पड़ेगा, अगर नहीं आएगा तो दूसर का देखना पड़ेगा, दूसर को नहीं आया तो तीसर का देखना पड़ेगा, तीसर को नहीं आया चौथ का देखना पड़ेगा। बिना देखे बन नहीं सकता है, क्योंकि इस सवाल में देखना ही पड़ेगा, रख रख के आपको देखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो तो अलग बात है, पहल के भी मिल गया तो बढ़िया बात है। ये सब मिलेगा आप लोग में। कौन वो कहाँ है, वो नहीं, रंजीत क्या नाम है, अग्निवीर वाला है।
अरे मिल जाए, वो मिल जाएगा उसको। अग्निवीर बड़ी बात नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि 50% लड़के तो जा ही नहीं रहे हैं, कुछ लड़के जा रहे हैं, कंपटीशन कम हो गया है। 4 साल का नौकरी है, 4 साल के बाद आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा थोड़ी ना है, छोड़बे करेगा। अच्छा जब ये बताइए, 4 साल के बाद सबको तो रखेगा नहीं, तो 50% रखे, 50% लोग को तो नहीं रखेगा। 22 साल के आप होंगे, आपको घर भेज देगा। आप 22 साल के बाद आप आइएगा तो सही बात है, ट्रेनिंग इतना हार्ड लिए हैं तो क्या करेंगे? दारू डेली नहीं ना चलेगा, दारू अभी खुल जाएगा बिहार में। लो भाई, ये सवाल आ गया। इस सवाल को कहते हैं अपने मन का सवाल। ये अपने मन का सवाल है, इसमें नियम फियम कोनो काम नहीं करेगा। इसमें तुमको वर्ग वर्गमूल घन घनमूल ठीक ठाक याद होना चाहिए, गुणा भाग बढ़िया से आना चाहिए, सवाल बन जाएगा। कैसे बनेगा? दिमाग होना चाहिए, दूसरा बात, उसके बाद दिमाग भी होना चाहिए। इधर नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा बताओ, कह रहा है 9 और 13 में क्या किया है कि 15 आ गया है? बताओ। जो काम इसमें किया वही काम इसमें होना चाहिए, और वही काम जब इसमें हो जाएगा तो पक्का उसमें भी हो जाएगा। नहीं तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक में 2 जोड़ेंगे, एक में 4 जोड़ेंगे। नियम होता है, मैं बता रहा हूँ। 9 प्लस 3 में गुणा करा दिया 2 का, 3 गुणे 2 बराबर 9 6 कितना हो गया? 15। यानी मैंने इसमें 2 का गुणा कराया, राइट? तो मैं इसमें भी 2 का गुणा करा के देख रहा हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा। 4 दूनी 8 और 8 16 जोड़ेंगे तो 24। क्लियर हो गया? रूल काम कर रहा है। तो इसमें भी 2 का गुणा कराएंगे, 5 दूनी 10, अब 25 से 10 कितना हो गया? 35। इधर राइट आंसर। तो हमको रूल देखना है कि अगर जो नियम इसमें काम करे वही नियम इसमें भी काम करना चाहिए। अभी नहीं कि इसमें 2 जोड़े इसमें 4, नहीं, जितना इसमें उतना ही इसमें। यानी इसमें जो नियम काम आप कराएंगे, कौन नियम दुनिया का नियम आप लगाइए, जो नियम इसमें काम आप करा रहे हैं वो नियम इसमें भी काम करना चाहिए, तभी उसमें काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो आपने देखा मैंने इसमें 2 का गुणा करा तो इसमें भी 2 का गुणा करा, काम किया तो मैं आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ये रूल होता है। अब इसके लिए आप एकदम बाध्य नहीं हैं कि आप किससे गुणा कराएंगे, किसमें भाग, ये बाध्य नहीं है, ये आप फ्री माइंड के हैं और आप फ्री हैं पूरा इसके लिए। लेकिन ध्यान रहे कि जो नियम इसमें काम करेगा वही नियम इसमें काम करना चाहिए, बस ये बात है। और नहीं कर रहा है तो फिर आप गलत हो जाएंगे। कुछ दे दे, भागू कराने वाला दे देगा। हम बोले ना फ्री हैं आप एक नियम पे बाध्य नहीं है, मैं पहले बोल दिया हूँ। आप यहाँ भी फ्री है, सवाल वो फ्री हो गया है। वो कह रहा तू कुछ करो, देख रहे कितना दम है, कुछ करो, ये कह रहा है। सवाल आपसे ही कह रहा है, तो गुणा करा चाहे भाग करो, लेकिन ये ध्यान रहे कि उसके क्राइटेरिया से बाहर मत जाओ। जो नियम इसमें काम करे वो नियम इसमें काम करे और वही नियम उसमें काम करना चाहिए, ये उसका क्राइटेरिया है। अब तुम कुछ भी करो, हम तो पहले बोले तू कुछ भी करो, लेकिन उसका जो रूल है उस रूल रेगुलेशन से रह के ही आपको काम करना है। गुणा कराइए भाग कराइए वो आपकी मर्जी है। आगे बढ़े। चलिए वो करा लीजिए गुणा भाग। हाँ देखिएगा भाई, सवाल बड़ा गजब का है। सवाल में क्या कह रहा है, इस सवाल तो बिना पढ़ाए मुश्किल हो जाएगा। इसमें सिंबल दे रहा है आर इक्वल टू नॉट इक्वल टू, मतलब एक अधिक एक कम दे रहा है। चलिए एक बात बताइए, इधर देखिए, एच से बड़ा कौन है? यू है। आ यू से बड़ा कौन है? डब्लू है। आ डब्लू के बराबर कौन है? पी है। आ पी जो है किससे छोटा है? अपने पी किससे बड़ा है? वाई से। वाई किससे बड़ा है? ई से। और ई किसके बराबर है? एन के। ये दे दिया, आप समझ लेंगे कि ये एक रिलेशन बता रहा है कि इन सब में ये रिलेशन है। अब आप आते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे कि ऑप्शन नंबर 1 इस बात को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कह रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है, यानी आपको नहीं है वाला लाना है। जो फॉलो कर रहा है वो तो 3 गो फॉलो करने वाला मिलेगा और 1 गो नहीं करने वाला मिलेगा। बताइए u जो है p से छोटा है या बराबर है? अब आप बताओ, 1 मिनट थोड़ा रुक जाओ। आपको क्या दिख रहा था? u किसके बराबर है? u किसके बराबर है? और w किसके बराबर है? w किसके बराबर है? p के। तो w और p बात एक ही हुआ, चाहे w लिखो चाहे p लिखो।
तो जब P लिख दिया है चाहे W लिखो, बात तो एक ही सेम से दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो सत्य है, ये सत्य है। कहा है सत्य नहीं है वाला ढूंढना है, तो सत्य है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, कह रहा है P N से बड़ा है। देखोगे P N से बड़ा है क्या? बिल्कुल बड़ा है। N से बड़ा कौन है? E है। I से बड़ा कौन है? Y। और Y से बड़ा कौन है? P। तो पक्का है कि P जो है N से बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? आप देखो देखो ऐसे क्लियर है होगा। ये भी सत्य वाली बात है, इसको भी हम नहीं मारेंगे ठीक, क्योंकि दोनों सत्य है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, ये वाला, चाहे इस वाले पे आ जाओ। अभी आप लोग बोले ना D, तो D वाले को देख लो। ये वाला देखो E, चाहे ऐसे देखो, P बड़ा है E से, P बड़ा है E से, सही बात है। तो ये भी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि वही सत्य नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे बताइए, उसको भी बता दे रहा हूँ। H कह रहा है छोटा है या बराबर है P से। H यहाँ है और ये बराबर तो P के हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये U से ऑलरेडी छोटा है। और जब U से छोटा है तो पक्का P से भी छोटा ही होगा। बराबर वाला तो बातें नहीं आता है, इसमें आता है बात बराबर वाला। आप खुद सोचो, H से बड़ा कौन है? U है, यानी U से छोटा कौन है? H हुआ। U से बड़ा W है, W के बराबर P है, यानी इस P को यहाँ रख दो तो U से बड़ा दिख रहा है। U ऑलरेडी इससे बड़ा है, यानी आप कहते बड़ा है तो मान लेते, P को आप बड़ा कहते तो मान लेता, बराबर आपकी कहने की औकात नहीं है, तो बराबर नहीं है, इसलिए सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसमें बस आपको बराबर सत्य देखना है और आंसर मारना है। एक एक को देखते रहिए, आंसर मारते रहिए, इसमें कुछ बनाना नहीं है, इसमें खाली समझना है, दिमाग होना चाहिए। भेजा गुद्दी ये सब समझ नहीं आया समझ में।